Hello students of class 7th. Today we are going to start our chapter number 5 of your politics part. आज हम आपका पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ वुमेन चेंज द वर्ल्ड, कि कैसे इन औरतों ने इस दुनिया को चेंज किया, कैसे बदला. वी सो हाउ वुमेन्स हाउस होल्ड वर्क इन द होम इज़ नॉट वैल्यूड इन द प्रीवियस चैप्टर. हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जो औरतें जो घर के काम करती है उनकी कोई वैल्यू नहीं की जाती है. We also studied how doing household work and taking care of family's members is a full-time job without any specific hours at which it end or begin. कि हमने ये भी पढ़ा कि कैसे जो फैमिली का ध्यान रखना है, फैमिली के लोगों का जो घर के काम होते हैं, एक फुल टाइम जॉब है जिसमें कोई भी स्पेशल आवर्स डिटरमाइन नहीं किए कि कितने घंटे में ये स्टार्ट होगा, कितने घंटे में ये ख़त्म होगा. We will look at work outside the home and understand how some occupations are thought as more suitable for men as compared to that for women in this chapter. कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे जो घर के बाहर से जो काम होते हैं, हम ये समझेंगे कि कैसे कुछ ऑक्यूपेशंस जो व्यवसाय जो होते हैं वो आदमियों के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन. We will also learn about how women strived for equality. कैसे हम ये भी देखेंगे कि कैसे औरतों ने अपनी समानता के लिए संघर्ष किया. Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. कि जब शिक्षा मिली उनको तो एक तरीके से एक नया अवसर उनको औरतों के लिए खुल गया. Several efforts were made by the women's movement to challenge discrimination in recent years. अभी अभी के जो ईयर्स हैं उनमें भेदभाव को चैलेंज करने के लिए औरतों के कुछ मूवमेंट्स भी चले थे, कुछ प्रयास किए गए थे. दिस ऑल्सो बी स्टडीज ब्रीफली इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. अच्छा, अब हम जैसे कि हु डज व्हाट वर्क, कुछ जैसे कि एक फार्मर है तो फार्मर का ध्यान आते ही फार्मर की यह पिक्चर आएगी तो आपके दिमाग में किसका आएगी? मैन की पिक्चर आएगी. फैक्ट्री वर्कर तो मैन की पिक्चर आ जाएगी. अ नर्स तो लेडी की पिक्चर आ जाएगी. ठीक है. साइंटिस्ट में मैन की पिक्चर आ जाएगी. पायलट में मैन की पिक्चर आ जाएगी. टीचर में एक लेडी की पिक्चर आ जाएगी. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कुछ आपके दिमाग में सेटअप होते हैं कि कौन सा ऑक्यूपेशन किसके लिए सही होता है. अच्छा, आपके क्लासमेट्स ने किस किस की इमेज ड्रॉ करी वो भी आप देख सकते हो हर एक के लिए. ठीक है. किसके लिए मेल की इमेज और किसके लिए फीमेल की इमेज, वो आप देखकर यहाँ पर फिर लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद जैसे यहाँ पर जैसे हमने उसको देखा तो टीचर की मेल इमेज के लिए तो 5 आई जबकि 25. मैंने भी आपको जो बोला था डायरेक्ट फीमेल इमेज के लिए ही कहा था. फार्मर्स में टोटली मेल इमेज आई. फैक्ट्री वर्कर में मेल इमेज ज़्यादा आई, फीमेल इमेज कम आई. नर्स में टोटल फीमेल इमेज आई. साइंटिस्ट में मेल इमेज ज़्यादा आई, फीमेल इमेज कम आई. पायलट में मेल इमेज ज़्यादा आई, फीमेल इमेज कम आई. है ना. तो क्लास में रोजी मैम की क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे, है ना. और फिर उसने ये जब उसने ये एक्सरसाइज करवाई तो ये रिजल्ट उसके सामने आए. तो ऐसे हम देख सकते हैं कि इन इंडिया 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर फील्ड. खेती में लगभग 83.6% जो है वो वर्किंग वुमेन ही काम करती है. दीज वर्क इंक्लूड, इन वर्क में आते हैं प्लांटिंग, वीडिंग यानी जो अनवांटेड चारा होता है वो निकालना. उसके बाद हार्वेस्टिंग, कटाई करना, थ्रेशिंग, गेहूँ वगैरह निकालना. लेकिन फिर भी जब हम एक फार्मर की पिक्चर इमेजिन करते हैं तो हम एक आदमी के बारे में सोचते हैं. तो ये बहुत ही दुख की बात है. फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस. कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो एक्सपेक्टेशंस है वो हम देखते हैं यहाँ पर. इन रोजी मैम्स क्लास मैनी चिल्ड्रन ड्रू वुमेन एज नर्स एंड मैनी एज आर्मी ऑफिसर. कि बहुत सारे बच्चों ने नर्स के रूप में औरतों को ड्रॉ किया और आर्मी ऑफिसर के रूप में मैन को ड्रॉ किया. दे डिड दिस, उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब आउटसाइड द होम. कि घर के बाहर औरतें सिर्फ कुछ ही जॉब में अच्छी होती हैं. फॉर इंस्टेंस जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैनी पीपल फील दैट वुमेन प्रूव टू बी बेटर नर्स. कि औरतें जो है वो ज़्यादा अच्छी नर्स साबित हो सकती है बिकॉज क्योंकि दे आर मोर जेंटल एंड पेशेंट, क्योंकि वो ज़्यादा जेंटल सब्र वाली होती है. दिस इज़ लिंक टू वुमेन्स रोल्स विद इन द फैमिली. ये क्योंकि वुमेन का जो फैमिली में रोल होता है उससे जुड़ा हुआ होता है. सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट
Science requires a technical mind for which girls and women do not possess capability of dealing with technical things. कि ये माना जाता है कि साइंस में जो है वो टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है, जो कि औरतें और लड़कियां जो है वो अपनी उनमें कैपेबल नहीं होती है, इसलिए वो ऐसी टेक्निकल थिंग के साथ चीज़ों के साथ डील भी नहीं कर पाती है. मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट एज फॉर बॉयज़ टू डू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स बिकॉज मैनी पीपल बिलीव इन दिस सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स. कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनको अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है बॉयज़ के जैसे बॉयज़ को मिलता है पढ़ने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही सोच होती है. इन मोस्ट फैमिलीज गर्ल्स आर इनकरेज बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ वंस दे फिनिश स्कूल. कि बहुत सारी फैमिलीज़ में लड़कियों को सिर्फ ये कहा जाता है कि एक बार उनका स्कूल ख़त्म हो जाए तो फिर उनका मेन एम क्या होता है, उनकी शादी करवा दी जाए. अब इस स्टीरियोटाइप को, इस विचारधारा को तोड़ना, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. यूजुअली मैन आर सीन एज इंजन ड्राइवर. जनरली आपने आदमियों को इंजन ड्राइव करते देखा होगा, लेकिन इन झारखंड एक 27 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मी लकड़ा है जो कि एक पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है. उसने इस विचारधारा में चेंज लाया और उसने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा. वो फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर है नॉर्दर्न रेलवे की. ये उसका फोटो है. लक्ष्मीज पेरेंट्स आर इलिटरेट. लक्ष्मी के जो माता पिता थे वो अनपढ़ थे, बट दे स्ट्रगल, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया एंड ओवरकेम मैनी हार्डशिप, और बहुत सारी कठिनाइयों को आने के बाद में मेक श्योर देयर चिल्ड्रन रिसीव प्रॉपर एजुकेशन, की उनके बच्चों को सही शिक्षा मिले. लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल. लक्ष्मी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी. इवन इन स्कूल शी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब. और स्कूल में भी वो घर के कामों में हेल्प करने के साथ ही ऐसे अजीब से काम करती थी. शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स. उसने बहुत मेहनत करी, कठिनाई से उसने पढ़ाई की, अच्छा उसने अच्छा अचीवमेंट किया और फिर वो डिप्लोमा लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में उसने डिप्लोमा लिया. शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम. फिर उसने रेलवे बोर्ड के एग्ज़ाम दिए एंड ऑन हर फर्स्ट अटैम्प्ट, और अपने ही पहले ही अटैम्प्ट में वो पास हो गई. लक्ष्मी कहती है कि आई लव चैलेंजेस. मुझे चैलेंजेस से प्यार है. एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स. कि वो मोमेंट जब लोग ये कहते हैं कि ये लड़कियों के लिए नहीं है, आई मेक श्योर आई गो अहेड. मैंने ये कहा कि मैं आगे जाऊंगी एंड डू इट, मैं इसको करूंगी. लक्ष्मी डिड दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ. लक्ष्मी ने उसकी लाइफ में ये बहुत बार किया था. व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जब उसको इलेक्ट्रॉनिक लेना था. व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल एट द पॉलीटेक्निक, जस्ट उसने पॉलीटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई. एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर, और जब उसने ये डिसाइड किया कि वो एक इंजन की ड्राइवर बनेगी. हर फिलोसफी उसकी ये फिलोसफी थी कि या है, क्योंकि वो अभी है, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन. कि जितना हो सके मुझे फन लगता है बिना किसी को नुकसान पहुँचाए. एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल, जब तक होगा मैं अपना अच्छा दूंगी. एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प करूंगी. जब तक मुझसे होगा मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करूंगी, उनकी अच्छा करूंगी. वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस. क्यों मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकती हूँ. ये जो है वो ड्राइविंग, जब नीता लाई ने उसको ट्रेन किया था उस दौरान लिखा गया था. वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर्स फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड. कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं कि जहाँ पर बच्चों के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर होता है. एट टाइम्स दीज कम्स एज डिमांड फ्रॉम एडल्ट्स. कि अभी तो ये एडल्ट्स की तरफ से क्या हो गई, डिमांड हो गई है. दे कैन जस्ट बिकॉज ऑफ अनफेयर टेस्टिजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स एट अदर टाइम्स. कि उनको सिर्फ क्योंकि उनके साथ अनफेयर उनको परेशान किया जाता है, इसलिए उनके खुद के फ्रेंड्स के द्वारा. बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ हाई सैलरीड जॉब. लड़कों के ऊपर प्रेशर होता है कि वो अच्छी जो सैलरी मिले, ऐसी जॉब उनको मिले. दे आर बुलिड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़. उनको खींचा जाता है उनकी कि अगर वो दूसरे लड़कों की तरह है बिहेव नहीं करते हैं. इन द प्रीवियस क्लास यू रीड, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा अबाउट हाउ बॉयज़ आर टोल्ड नॉट टू क्राई फ्रॉम एन अर्ली एज. कैसे लड़कों को अपने बचपन से ही सिखाया जाता है कि वो रोए नहीं, लड़के होके रोते हैं क्या, ऐसा उनसे कहा जाता है. ठीक है. उसके बाद एक ये स्टोरी दी हुई है, आप इसको रीड करें. इफ़ यू वर जेवियर व्हाट सब्जेक्ट वुड यू चूज एंड व्हाई. एज पर योर एक्सपीरियंस व्हाट सम ऑफ अदर प्रेशर द बॉय एक्सपीरियंस.
कि आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे और फिर इन क्वेश्चन के आंसर देंगे। जेवियर जो था वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ हिज क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। वो अपना क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम थे उससे बहुत ही खुश था। ही परफॉर्म वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स। उसने उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन स्कोर्ड लेस इन साइंस एंड मैथ्स, लेकिन उसको साइंस मैथ्स में कम स्कोर मिले थे। हिज पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी ऑन सीइंग हिज रिपोर्ट कार्ड। उसके पेरेंट्स उसका रिपोर्ट कार्ड देख के खुश नहीं हुए थे। My God, Xavier, you only scored 65% maths and physics. Physics marks are also less. कि तुमको सिर्फ 65% मार्क्स मिले, ये तो बहुत ही कम है। ममा, आई नो बट इट्स ऑल राइट। ममा मुझे पता है लेकिन ठीक है, आई वॉन्ट टू ऑप्ट हिस्ट्री एंड नॉट साइंस और मैथ्स, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री लेना चाहता हूँ, है ना, साइंस मैथ्स नहीं लेना चाहता हूँ। तो उसके पापा कहते हैं व्हाट अबाउट योर फ्यूचर देन, तो फिर तुम्हारे भविष्य का क्या होगा। डोंट यू हैव टू फैच अ गुड जॉब, तुमको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। वट विल यू डू विथ हिस्ट्री, तुम हिस्ट्री लेकर क्या करोगे इसके साथ। इट हैज़ नो स्कोप, इसमें कोई भी स्कोप नहीं है। एंड इट विल नॉट हेल्प यू आइदर, और ना ही ये तुम्हारी कहीं मदद कर सकती है। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस, लेकिन मुझे तो मैथ्स और साइंस पसंद ही नहीं है। ज़ेवियर कहता है सन थिंक वंस, opt for maths and simultaneously learn computers. It has a high scope in job market. कि बेटा सोचो एक बार कि अगर तुम मैथ्स लेते हो, है ना, और फिर बाद में धीरे धीरे कंप्यूटर सीखते हो, तो इसमें बहुत सारे जॉब मार्केट में इससे बहुत सारा स्कोप है जो तुम कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है ज़ेवियर तो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए थे। उसे वही सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए था जो उसे पसंद था, है ना। उसके बाद आप आ जाओ लर्निंग फॉर चेंज। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ इज स्पेंट इन गोइंग टू स्कूल। आप अपनी लाइफ का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा जो है आप स्कूल में जाते हुए बिताते हैं। वी थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रंस टू गो टू स्कूल एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन स्टार्ट गोइंग टू स्कूल एवरी ईयर। कि हम ये सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल बात है, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हर साल स्कूल जाना शुरू करते हैं। टुडे इट इज़ unimaginable to think that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children। कि आज ये बात बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हो आपकी स्कूल और जो लर्निंग जो है उसको आप आउट ऑफ बाउंड देखें, सीमाओं से बाहर देखें, या फिर कुछ बच्चों के लिए वो सही नहीं है ये देखें। बट इन द पास्ट, लेकिन पुराने टाइम में ओनली अ फ्यू न्यू, कुछ केवल कुछ ही जानते थे कि कैसे रीड किया जाता है और कैसे राइट करते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड। कि ज़्यादातर जो बच्चे थे वो उनकी फैमिली जो काम करते थे या जो बड़े काम करते थे उनसे वो सीखते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज इवन वर्स। लड़कियों के लिए तो स्थिति और भी बुरी थी। इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट। कि इस कम्युनिटीज़ में लड़कों को सिखाया जाता लिखना पढ़ना। डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट। लड़कियों के अल्फ़ाबेट सीखना भी अलाउ नहीं था। इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल्स लाइक पॉटरी। और जबकि परिवारों में भी कुछ जैसे कि पॉटरी बनाना है, इस टाइप से कोई स्किल है, वीविंग है ना, और क्राफ्ट है, ये सब सिखाया जाता था। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन वॉज ओनली सीन एज सपोर्टिव। उनको सिर्फ सपोर्टिव सहारा देने के हिसाब से ही उनको दिखाया जाता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन द पॉटरी ट्रेड, पॉटरी का जो ट्रेड होता है उसमें वुमेन वुड जस्ट ओनली कलेक्ट द मड। जो औरतें होती वो सिर्फ मिट्टी कलेक्ट करती और फिर वो एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पॉट्स, पॉट के लिए अर्थ बना देती। बट दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स। लेकिन कभी उनको पॉटर के रूप में दिखाया गया नहीं, देखा गया, है ना। सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, क्योंकि वो व्हील नहीं ऑपरेट करती थी। मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग कम अप इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में शिक्षा के और सीखने का बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आए। Schools become more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school। बहुत सारे स्कूल्स स्टार्ट हो गए, ठीक है, और बहुत सारे समाज जिन्होंने अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा था उन्होंने अपने बच्चों को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए स्कूल भेजना शुरू कर दिया। बट मैनी अपोज टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। लेकिन बहुत सारे लोगों ने लड़कियों की शिक्षा का विरोध भी किया। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स। बहुत सारे जो औरतें थी, आदमी थी, उन्होंने प्रयास किए कि लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाएं। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न रीड एंड राइट। और औरतों को
सीखने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसी में एक रमाबाई थी, शॉन विथ हर डॉटर, जो कि अपनी बेटी के साथ दिखाई गई है। ओवरकम द केस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, ये भी वुमेन एजुकेशन के से उसके सपोर्ट में थी। दो शी नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई थी ये, बट लर्न हाउ टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने लिखना पढ़ना अपने पेरेंट्स से सीखा था। शी वॉज रेफर्ड विद द टाइटल पंडित, उनको पंडिता के टाइटल से नवाजा गया था। एज शी कुड रीड एंड राइट, क्योंकि वो पढ़ सकती थी, लिख सकती थी संस्कृत। अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन, औरत होते हुए भी वो संस्कृत को पढ़ना लिखना सीख गई थी, इसलिए उनको पंडिता के नाम से उनको नवाजा गया था। व्हेन दे वर नॉट परमिटेड सच नॉलेज, जबकि उनको कोई भी नॉलेज लेने की परमिशन नहीं थी। शी वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश अ मिशन इन खेड़गांव नियर पुणे इन 1898 में खेड़गांव जो पुणे के पास में, वहाँ पर उन्होंने एक मिशन की स्थापना की। वेयर विडोज एंड पुअर वुमन वर एनकरेज नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट बट टू बी इंडिपेंडेंट, यहाँ पर विधवाओं को और गरीब औरतों को न केवल उनको पढ़ाया जाता बल्कि उनको इंडिपेंडेंट भी बनाया जाता, यानी स्वतंत्र बनाया जाता, आत्मनिर्भर बनाया जाता। दे वर प्रीच्ड अ वेराइटी ऑफ स्किल्स, उनको बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते, फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस, कि सुथारी के काम से लेकर प्रिंटिंग प्रेस चलाने तक, है ना, ये सारे उनको सिखाए जाते। स्किल्स दैट आर नॉट जनरली टॉट टू गर्ल्स इवन एट प्रेजेंट, और ऐसे स्किल्स जो आज भी लड़कियों को नहीं सिखाए जाते हैं। द इमेज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन ऑन द प्रीवियस पेज, पिछले पेज पर वो दी गई है प्रिंटिंग प्रेस की इमेज, है ना, और आज भी जो रमाबाई का जो मिशन है वो एक्टिव है। लेट्स स्टडी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रसुंदरी देवी, रस सुंदरी देवी, कि आप एक रस सुंदरी देवी का जो एक्सपीरियंस है उससे आप कुछ समझ सकते हैं। हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में पैदा हुई थी, जो कि लगभग 200 ईयर्स एगो पहले पैदा हुई थी। एट द एज ऑफ 60, जब वो 60 साल की थी, शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला, उन्होंने अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा बंगला वाली लैंग्वेज में लिखी थी। हर बुक टाइटल, उनकी बुक का टाइटल था अमर जीवन, जो कि फर्स्ट जो पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो कि किसी इंडियन वुमन ने लिखी थी। रस सुंदरी देवी वॉज अ हाउसवाइफ, वो एक हाउसवाइफ थी फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली, एक अमीर जमींदारों की फैमिली की हाउसवाइफ थी। एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ अ वुमेन लर्न रीडिंग एंड राइटिंग शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो, उस टाइम ये माना जाता था कि अगर कोई औरत लिखना पढ़ना सीख जाती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने पति के लिए बुरा भाग्य लेकर आती है और वो विधवा बन जाती है। डिस्पाइट दिस, वेल आफ्टर हर मैरिज शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट, और लेकिन इसके बावजूद भी अपनी शादी के बाद उन्होंने सीखा, उन्हें सिखाया गया कि कैसे पढ़ना और लिखना सीखा जाता है, और ये सब उन्होंने सीक्रेट में सीखा, छिपकर। आई वुड स्टार्ट वर्किंग बिफोर सनराइज एंड आई वुड वर्क टिल मिडनाइट, कि मैं सुबह सूरज उगने से पहले स्टार्ट हो जाती थी काम करना और रात को मिडनाइट तक, आधी रात तक काम करती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, कि मुझे इसके बीच में कुछ भी रेस्ट नहीं मिलता था। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट टाइम, उस टाइम में सिर्फ 14 साल की थी। आई केम टू नेचर अ ग्रेट लॉन्जिंग, आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो उस टाइम में मुझे ग्रेट लॉन्जिंग ऐसा लगा कि मैं पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, और जो धार्मिक जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उनको भी मैं पढ़ सकती हूँ। आई वॉज अनलकी इन दोज डेज वुमेन्स वर नॉट एजुकेटेड, मैं बहुत ही अनलकी थी क्योंकि उस समय औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था। बाद में लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट्स, मैंने अपने खुद के थॉट्स भेजने स्टार्ट किए कि मैंने देखा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट, कि वुमेन तो पढ़ती नहीं है, मैं कैसे करूँगी। देन आई ड्रीम्ड, फिर मैंने सपना देखा। आई वॉज रीडिंग द मनुस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भगवत, कि मैंने जो चैतन्य भगवत है, संत, एक संत की लाइफ है, उनकी मनुस्क्रिप्ट मैंने पढ़ रही हूँ। लेटर एज आई सेट कुकिंग इन द किचन, बाद में मैं किचन में बैठी हुई हूँ। आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डर सन, मैंने अपने हस्बैंड को अपने बड़े बेटे को कहते हुए सुना। विपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भगवत दे हियर, कि मैंने अपनी यहाँ चैतन्य भगवत छोड़ी थी। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, मैं जब भी मैं कहूँ तुम इसको अंदर ले आना।
ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, वो वहाँ पर अपनी बुक छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड, जब बुक अंदर लेकर जाते हैं, आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड हिड इट केयरफुली, मैं एकदम रहस्यमय तरीके से एक पेज निकाल लिया और फिर उसको ध्यान से रख लिया। इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड, ये एक काम था उसको छुपाने का कि किसी को भी मेरे हाथ में वो पेपर दिख ना जाए। माई एल्डेस्ट सन वॉज लर्निंग हिज अल्फ़ाबेट्स एट दैट टाइम, मेरा जो बड़ा बेटा था वो उस समय अपनी अल्फ़ाबेट सीख रहा था। आई हिड वन ऑफ देम एज वेल, मैंने उनमें से एक छुपा लिया। एट टाइम आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मच लेटर्स फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर, और फिर मैंने ऐसे छुपाते हुए एक के बाद कोशिश करी कि मैं उनमें से कुछ और ज़्यादा जो लेटर्स है उस पेज से वो मैं याद कर पाऊँ। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड विद दोज दैट आई वुड हियर डेली, फिर मैंने उन वर्ड्स को जो मैं डेली सुनती हूँ उनसे मैच करना शुरू किया। विथ लॉट ऑफ केयर एंड एफर्ट, बहुत सारे ध्यान से और फिर बहुत सारे प्रयासों से, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद, आई लर्न हाउ टू रीड, मैंने सीखा कि कैसे पढ़ा जाता है।